हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड आई होप आप भी अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कल क्या हुआ था, कल मैं रॉसगंज गई थी और परसों मैंने कंप्लेन वगैरह दिया था। मिला जुला के बात ये है कि मेरा काम हो चुका। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। उन्होंने मुझे कैश तो नहीं दिया जिनके पास मेरे पैसे थे, लेकिन मुझे चेक मिल गया है और कल का डेट पड़ा हुआ है उसमें। तो कल मैं बैंक जाके देखती हूँ कि मुझे पैसे है वो क्रेडिट होता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है बीच में क्योंकि प्रॉब्लम और मेरा लगता है कि जन्मों जन्मों का नाता है, रिश्ता है, संबंध है। क्योंकि जहाँ मैं होती हूँ वहाँ प्रॉब्लम्स होते ही हैं और जहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ मैं खुद ब खुद चली जाती हूँ। तो गाइस सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका, काम वाम सारे कुछ हो चुके, खाना भी बन चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि बाल बहुत गंदे हो गए हैं डस्ट वस्ट में और बस से आना जाना होता है। पता ही आपको धूप बहुत तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा एकदम जैसे लग रहा है चिलचिलाती हुई जो गर्मी है वो अभी जाके पड़ना स्टार्ट हो गया है। तो हम थोड़ा, मम्मी अभी आएगी, आई नहीं है। मम्मी ने मुझे भेजा कि जाओ पीछे देख के आओ। हमारे बागीचे में जो आम फरा हुआ था, जो मेरे आ यहाँ सर के पास लटक रहा था, मैं यहाँ खड़ी थी और यहीं लटक रहा था, किसी ने तोड़ लिया है। तो बाकी के जो आम पड़े हुए हैं वो आज हम तोड़ेंगे अचार बनाने के लिए। क्योंकि हम चले जाते हैं अपने घर से बाहर और कुछ लोग जो हैं अगल बगल के पास के ही, जो इस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं और हमारे बागीचे में घुस के बहुत सारी चीज़ें तोड़ लेते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि हमारे पास एक्स्ट्रा होता है फिर भी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर भी पता नहीं चोरी करने में क्या मज़ा मिलता है इनको। तो ये जो आम दिख रहे हैं आपको पेड़ों में, ये सब आम आज हम तोड़ेंगे और अचार बनाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस फिर चलते हैं घर में, घर के अंदर चलते हैं। Later that same evening. तो गाइस शाम हो चुकी है, शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं यहाँ चाय पी रही थी। ये चाय है और आम तोड़ना था हमें, ये ऊपर मैंने बताया था, लेकिन मम्मी ने बोला कि अभी कुछ दिन के बाद तोड़ेंगे। अचार लगाने का जो सारा सामान है वो लाएंगे, उस दिन तोड़ेंगे और तुरंत तोड़ के तुरंत इसको मतलब धुल के काट के जो भी हो हल्का फुल्का सुखा के और बनाएंगे। यहाँ मैं आराम से बैठी हूँ और एडिटिंग कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग्स मेरे काफ़ी लेट हैं। आपको पता ही है पैसों के चक्कर में और ये जो मेरे साथ धोखाधड़ी हो गया उसके चक्कर में मैं काफ़ी परेशान थी। तो 3 दिन तक 4 दिन तक मैं काफ़ी बिज़ी रहती थी। तो मैं ब्लॉग तो शूट करती थी रिकॉर्ड, बट एडिटिंग नहीं कर पाती थी। और आपको पता ही है जब तक मैं एडिटिंग नहीं होगी ब्लॉग तो कैसे डाल सकते हैं। तो उसी चक्कर में मेरे ब्लॉग से वो काफ़ी लेट आ रहे थे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा जो काम है, मेरी जो मेहनत है वो सफल हो गया है। तो गाइज़ आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, इम्पॉर्टेंट है उन लड़कियों के लिए जो मेरी ही तरह किसी समस्या से, किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं और वो पुलिस के पास जाने में डरती हैं, 100 नंबर डायल करने में डरती हैं, 10 नंबे जो कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर है वो डायल करने में डरती हैं। वो अक्सर ये सोचती हैं कि क्या होगा, क्या सवाल होंगे, क्या जवाब होंगे। तो लेडीज़ एंड गर्ल्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप डरिए मत। अगर प्रॉब्लम है तो आप 10-90 नंबर डायल करिए। वो महिला के लिए हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है। मैंने दिल्ली में 3 से 4 बार 5 बार बहुत बार डायल किया, अगर जो भी मुझे समस्या आई है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन दिल्ली के बाद यूपी में, उत्तर प्रदेश में मैंने पहली बार 10-90 डायल किया और तुरंत ही मेरी सुनवाई हुई। तुरंत ही पुलिस आई 112 वाली और मौके पे मेरी सहायता की गई। और 10-90 की जो मैम थी, जो भी लखनऊ से कॉल्स आते हैं, 2 दिन तक मुझे कॉल्स आते रहे ये पूछने के लिए कि मेरी समस्या का जो था वो उसका निदान, उसका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं हूँ। तो गाइज़ मैं एकदम ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हेल्प की गई। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास कोई समस्या है, आपको किसी तरीके से कोई परेशानी है और मेरी तरह प्रॉब्लम हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है आपको, तो प्लीज़ आप 10-90 नंबर डायल करिए अपनी सुरक्षा के लिए। बहुत ही जल्दी रिस्पांस आता है और आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। तो गैस मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आज। आपको पता है मेरा काम सफल हो गया और जो चेक मिला है वो कल मैं देखती हूँ, बैंक में लेके जाऊँगी। कल देखती हूँ कि जो पैसे हैं वो मुझे क्रेडिट होते हैं, क्या होता है, मैं आपको सारा अपडेट देती रहूँगी। तो फ़िलहाल के लिए मैं बैठ के अपना ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं घर जाके खाना बनाऊँगी, फिर आपसे मिलती हूँ।